सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं और इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा वो भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भी इसके रिजल्ट्स। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखा है। ये आपको क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, करंट क्वार्टर, प्रीवियस और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिला है या फिर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो यहाँ पर आपको ऊपर के कॉलम में देखने को मिला था। तो अब की बार जो टोटल इनकम रहा है वो क्या है, लगभग 43,107 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भी 46,511 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी लगभग 42,544 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग कंपेयर करोगे इनकम में जंप है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इनकम में गिरावट रही है भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो एक्सपेंस है, यानी जो टोटल खर्चे रहे हैं अभी, तो एक्सपेंस अब की बार क्या 41,715 करोड़ के, प्रीवियस में 44,401 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 39,030 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी टूटे हैं अगर रिवेन्यू टूटा है तो। बट अब की बार रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया भाई, लेकिन कितना, चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब की बार 867 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, जबकि प्रीवियस में 1322 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2428 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर आप लोग प्रॉफिट्स में आपको ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे 70% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 66% के करीब, 66 से 70% के करीब, और क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे भी 40-45% के 40% के आसपास जो फॉल है वो हमें इनकम में देखने को मिल रहा है, 35 से 40%। तो इसका जो प्रॉफिट्स भी इसके टूटते हुए नजर आए हैं। अभी एक्सपेंस कम हुआ है तो क्या हुआ, रिवेन्यू तो कम हुआ है ना। तो अब की बार एक्सपेंस भी क्या बोलते हैं, खर्चों के साथ साथ इसका प्रॉफिट्स भी टूटा है भाई। तो यहाँ पर देखोगे अब की बार जो अर्निंग पर शेयर है 3 रुपये 47 पैसे, प्रीवियस में 5 रुपये 33 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9 रुपये 72 पैसे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी ये डेट इक्विटी रेशियो है, प्रीवियस के मुकाबले आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है यहाँ पर। और इसके चलते यानी कंपनी अपना डेट पे कर रही है। और एबिडा की अगर बात करें, ऑपरेटिंग एबिडा मार्जिन, यहाँ पर आप लोग देखोगे जो कि प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी बस यही अपडेट से, और तो कुछ है नहीं भाई। तो ये भी आप लोग देखो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है, तो सब कुछ नेगेटिव है। अब हम देख लेते हैं इसका मार्केट एक्सपेक्टेड वो कैसा है और उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। अगर मैं बात करूँ रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू कैसा एक्सपेक्ट किया गया था कंपनी से, रिवेन्यू आया कितना भी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग आया 42,943 करोड़, और एक्सपेक्ट किया गया था 41,610 करोड़ का। यानी कि रिवेन्यू के मामले में तो इसने बीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस आप लोग देखोगे एक्सपेक्ट किया गया था 6 रुपये 41 पैसे का, आया कितना, 3 रुपये 47 पैसे। ईपीएस में काफ़ी बड़ा फॉल है, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर हमें मंडे के दिन भी एक्शन देखने को मिलेगा, गिरावट की तरफ स्टॉक जा सकता है। और आज भी स्टॉक में 4-5% की गिरावट रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।